हेलो स्टूडेंट्स, आज अकाउंट्स में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक कर रहे थे। और अगर आपको याद हो तो कल हमने जो टॉपिक किया था वो था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कल हमने वो क्वेश्चन किया था। एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही हमारे दो टाइप्स होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के। First one is the simple average profit method and second one is the weightage average profit method। तो फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं सिंपल, सेकंड हमारा है वेटेज। वेटेज यानी कि हमें प्रॉफिट्स की वेटेज गिवन है कि भाई इसकी इतनी वेटेज है, इसकी इतनी, मतलब एक रैंकिंग गिवन है। तो उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग किस तरह से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, पहले हम फॉर्मूला समझते हैं। हमारा गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज। देखिए इस फॉर्मूले में और जो हमने सिंपल में किया था फर्क क्या है, वहां पे अगर आप ये वेटेज वर्ड को हाइड कर दो तो क्या फॉर्मूला था, इसको मैं अगर हाइड कर रही हूँ तो वो फॉर्मूला सेम बन गया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बात आती है कि ये वेटेज का क्या रोल है और ये कैसे निकलेगा। देखिए आपको क्वेश्चंस में गिवन क्या है मैं बता देती हूँ। आपको क्वेश्चन में ये 4 प्रॉफिट्स गिवन है। ये क्वेश्चन आपकी बुक का है, आप अपनी बुक में देखेंगे एग्जांपल्स। तो वेटेज के टॉपिक में आपका फर्स्ट ही एग्जांपल है, आप सबको बुक में मिल जाएगा, इसी को हम कर रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, आपको 4 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है जिसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होनी बाकी हैं। क्वेश्चन आपका पूरा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होना है, आप इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे, जो भी हमारी प्रॉफिट्स में करेक्शंस हैं उन करेक्शंस को करेंगे तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। वो करेक्ट प्रॉफिट अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट बाय में टोटल वेट। अभी टोटल प्रोडक्ट कैसे आएगा और टोटल वेट कैसे आएगा, देखिए चारों ईयर आपको गिवन है, प्रॉफिट कौन सा लेना है, करेक्ट प्रॉफिट जो यहाँ से निकलेगा। ये जो चारों का करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा ये यहाँ पे आपको लिखना है। वेटेज आपको गिवन है 1984 की 1, 1985 की 2। अगर आपको ध्यान हो तो आप +1 में स्टैट्स में आपने ये चीज करी हुई है वेटेज वाली कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको वेटेज गिवन है, कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट, प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट, प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट। वेट आ गया, वेट का टोटल किया, इधर से प्रोडक्ट का टोटल, वेट का टोटल, वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, फिर गुडविल निकल जाएगी। मतलब मेन तो वही है कि करेक्ट प्रॉफिट निकालना। करेक्ट प्रॉफिट निकालने के बाद बिल्कुल सिंपल है कि आपने प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करके जो आएगा बस दोनों को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे और फिर हम अपना यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, गुडविल। तो अभी जो मेन है सीखने का वो करेक्शन ही है, तो उसी को हम एक बार देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या कहा गया, इट इज एग्रीड टू वैल्यू दैट द गुडविल ऑफ ए फर्म एट द 3 ईयर परचेज। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हुए हैं, 3, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन थे 3, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है 3। इसके बाद देखिए मुझे क्या कहा गया, मुझे वेटेज दी हुई है 1984 की 1, then 2, then 3, then 4, मैंने वेटेज पुट कर दी। प्रॉफिट्स दिए हुए हैं मुझे 1, 2, 3, 4। अब आप देखो क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला गया कि अप्रैल से मार्च तक है, क्योंकि अगर अप्रैल से मार्च तक होता तो वो इस तरह से गिवन होता 1984 टू 1985, बट इस तरह से आपको नहीं गिवन है। अगर इस तरह से आपको नहीं गिवन है और डायरेक्ट ईयर गिवन है, दैट मीन्स वो आपका कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। 1984 का मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे ईयर्स चल रहे हैं वो 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक है, आप ये ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर को फॉलो किया गया है। तो देखिए एडजस्टमेंट में क्या कहा गया, फर्स्ट एडजस्टमेंट को ध्यान से सुनेंगे। ऑन 1 सितंबर 1986, 1 सितंबर 1986 इस ईयर की बात हो रही है, 3rd ईयर की। ठीक है, इन्होंने बोला एक बहुत बड़ी रिपेयर हुई थी किसी मशीनरी में, और जो देखो जो छोटी मोटी रेगुलर रिपेयर्स होती हैं वो मेरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट फिक्स्ड एसेट्स में अगर कोई लार्ज रिपेयर की जाती है जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म होने वाला है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो इन्होंने बोला एक बहुत बड़ी रिपेयर की गई थी 1986 में, कब, 1 सितंबर को, मतलब एक मशीनरी, ये लगा लीजिए कोई पुरानी मशीनरी खरीदी होगी उसी में रिपेयर की होगी। तो वो मशीनरी 1 सितंबर 1986 कब ली हमने,
1 सितंबर 1986 हमने वो ली थी 6,000 की, बट ट्रीटेड एज रिवेन्यू। रिवेन्यू में ट्रीट होने का मतलब P&L की डेबिट में। रिवेन्यू में ट्रीट होने का मतलब वो चीज P&L में, आपने जब P&L अकाउंट बनाया अपना 11th क्लास में बनाते थे ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो रिपेयर आपने कहाँ पे शो कर दिया? P&L की डेबिट में। अगर आपने वो P&L की डेबिट में शो किया है, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट क्या हो चुका है? कम। तो प्रॉफिट कम हो गया है, कौन से ईयर का? 1986 का। दैट मीन्स ये जो प्रॉफिट मुझे दिया हुआ, ये कम दिया हुआ है। तो इस प्रॉफिट को मुझे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा 6,000 से। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या मान लिया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कल भी हमने ये पॉइंट किया था कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स की बात आती है तो डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट होगा उस पे। तो देखिए डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग उन्होंने क्या बोला है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हमें 10%, बट कौन से मेथड से करना है? डिमिनिशिंग, दैट मीन्स रिड्यूसिंग। अगर आपको प्लस वन का अकाउंट्स ध्यान हो, कल हमने जो डेप्रिसिएशन निकाला था वो ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाला था। दैट मीन्स जो कॉस्ट है हर साल उसी पे निकलेगा। बट डिमिनिशिंग मेथड क्या कहता है? जैसे देखिए आपने 1986 का डेप्रिसिएशन निकाला 1 सितंबर 31 दिसंबर, कितने मंथ हो गए? 4 मंथ्स हो गए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीनों का। कितने की मशीनरी है, रिपेयर है? 6,000। 6,000 पे 10% 4 महीनों का, ये आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आ गया बेटा 200। अब देखो रिड्यूसिंग के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर आपकी मशीनरी या जो भी रिपेयर है इसकी वैल्यू क्या रहेगी? एसेट्स की 6,000 की थी, जिसमें से 200 का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो वैल्यू कितने की रहेगी हमारी? 5800। रिड्यूसिंग मेथड अगर आपको डेप्रिसिएशन का याद हो तो उसमें हम क्या करते हैं, जो इस साल डेप्रिसिएशन आया नेक्स्ट ईयर माइनस तक की जो वैल्यू आएगी हम उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 5800 का 10% निकाला तो कितना आ गया? 580। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? माइनस। 1986 में से कितना माइनस होगा? 200। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 1986 में से कितना माइनस कर रही हूँ मैं? 200। और यहाँ पे मेरा कितना माइनस होगा? 580। यहाँ पे 200 माइनस, यहाँ पे 580 माइनस। डेप्रिसिएशन का पॉइंट हो गया क्लियर? दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था मशीनरी, मशीनरी के साथ साथ क्या हो गया? डेप्रिसिएशन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 1985। 1985 का क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे एक बात बताओ, 1985 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किसका ओपनिंग स्टॉक बनेगा? 1986। ध्यान से देखेंगे आप इधर, 1985 का क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा? 1986 का ओपनिंग स्टॉक। ये पॉइंट याद है, मैंने कल आपको सिखाया था कि अगर वो 1985 का क्लोजिंग स्टॉक है तो 1986 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। अब इन्होंने कहा ओवर वैल्यू हो गया, कितने से हो गया? द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1985 ओवर वैल्यूड बाय 2400। अगर क्लोजिंग स्टॉक 1985 का ओवर वैल्यू हुआ था, ओवर वैल्यू का मतलब क्रेडिट में ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया का मतलब प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहे हैं, एक्चुअल में इतने प्रॉफिट है नहीं। दैट मीन्स 1985 का जो मेरा प्रॉफिट है इसमें ओवर वैल्यूएशन है कितने की? 2400। तो कोई अमाउंट अगर प्रॉफिट में ज्यादा ऐड है तो उसको माइनस कर दिया। क्लियर है? अब एक बात समझो, 1985 का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? डेबिट में, जिस वजह से मेरे एक्सपेंस क्या हो गए होंगे? माइनस, यानी कि प्रॉफिट कम हो गया। तो इस साल का प्रॉफिट कम हो गया, कम हो गया तो उसको क्या कर दूंगी मैं? बढ़ा दूंगी। तो ये दोनों एंट्री एक साथ होती हैं, एक बात कही होती है पर एक साथ दो एंट्री होती हैं। ओवर वैल्यूएशन आ जाए या अंडर वैल्यूएशन आ जाए, एक साथ दो जगह इफेक्ट होगा, ध्यान रखना है आपको। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक क्या था? ओवर वैल्यूएशन था, ज्यादा थी वैल्यू क्रेडिट में तो माइनस कर दिया। यहाँ डेबिट में ज्यादा वैल्यू थी, यानी कि ऑलरेडी माइनस ज्यादा हो चुका है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कर दिया? प्लस। अब लास्ट टाइम में आपको क्या बोला गया, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जो फॉर्मूले वाला पेज करवाया था वहां पे कहा था ना कि कोई भी एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेंस हो तो वो माइनस होता है, चाहे मैनेजमेंट कॉस्ट हो, चाहे इंश्योरेंस प्रीमियम हो, दैट मीन्स जो मुझे फ्यूचर में पे करना है।
तो इन्होंने हमें नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एनुअल चार्ज, एनुअल मतलब सभी सालों में एक एनुअल चार्ज लगना है कितना 4800, जो कि अब लगाएंगे हम गुडविल को कैलकुलेट करते टाइम में लिखा हुआ है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो 4800 सभी में से माइनस कर देंगे क्योंकि मैनेजमेंट कॉस्ट है जो हमें सभी में से निकालनी है। दैट मीन्स हमें पे करनी होती है बट हमने शो नहीं करी, अपने प्रॉफिट अकाउंट पे शो नहीं करी, बट प्रॉफिट्स को बांटने से पहले हमें ये मैनेजमेंट कॉस्ट देनी होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 6000 को प्लस किया था, क्यों? क्योंकि ये चीज जानी थी हमारी एसेट्स में और हमने लिखी थी P&L की डेबिट में। डेप्रिसिएशन दोनों पे निकाला, यहाँ पे 4 मंथ्स का निकलेगा, 1 सितंबर से 31 दिसंबर। डिमिनिशिंग मेथड है तो अगले साल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000 में से 200 गए 5800, इसका 10% निकाला, कितना आ गया 580। तो डेप्रिसिएशन दोनों सालों का क्या हो जाएगा माइनस। फिर इन्होंने बोला क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 1985 का, माइनस इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, प्लस मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज करनी है एनुअली यानी कि हर किसी में से, तो चार्ज हो गई। इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस करेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 15,400, 17,600, 23,400 एंड 24,620। ये आपका चारों सालों का प्रॉफिट आ गया। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, एवरेज वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालो। वेटेज एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, टोटल प्रोडक्ट बाय में टोटल वेट। अब ये प्रॉफिट जो आए आप यहाँ पे लिख देंगे, वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया टोटल प्रोडक्ट, और वेट का टोटल किया तो टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है बेटा 219280 और टोटल वेट कितनी है 10, तो ये कट करके कितना आ गया 21928। ये आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी 21928। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया 65,784। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमारा गुडविल का जो फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज में क्या होता है कि सीधा इन प्रॉफिट्स का एवरेज निकल जाता है, जो निकले ना करेक्ट प्रॉफिट, इनको प्लस करके 4 से डिवाइड। बट अगर क्वेश्चन में वेटेज कहा जाएगा तो हमें वेटेज निकालना पड़ेगा। तो ये 2 मेथड है, आप इन दोनों को करेंगे। बुक में आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आप सोल्व करेंगे, कोई भी क्वेरी होगी तो पूछेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एक बार देख लीजिए कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है, अच्छे से देख लीजिए। कोई पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको नहीं समझ आया या कुछ